Hello everyone and welcome back to my channel Education Box. So, in this video, we are going to study polynomials. Now, first understand what is a polynomial. A polynomial is an equation which contains all the algebraic algebraic exponents which contain these both. And a point to be noted that ये वाली जो पोलिनोमियल इक्वेशन होती है इसमें आपको एक कांस्टेंट होता है आपके पास जो हमेशा एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। और अगर आपको ये नहीं पता कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं तो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर की डाल रखी है वीडियो, जाके जल्दी देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ये तीनों चीजों को मिला के एक पॉलिनोमियल बनता है। तो अब एक इक्वेशन देखते हैं और फिर समझते हैं कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इन क्वेश्चन में अब हमको पता लगाना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल में एक तो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने चाहिए, एक्सपोनेंट होने चाहिए और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट के साथ। तब इसमें चेक करते हैं इस इक्वेशन में, इसमें जैसे x की स्क्वायर है तो ये x है हमारा एक वेरिएबल। और इसमें क्या है, क्योंकि जिसमें हमारे पास कोई भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं होते तो वहां पे हम मानते हैं 1 है यहाँ पे। तो ये 1x और यहाँ पे एक्सपोनेंट भी आपके पास स्क्वायर और 4x में हमारे पास कांस्टेंट भी है, वो वेरिएबल भी है, पर इसमें जो एक्सपोनेंट यानी इसकी कोई पावर नहीं है ऊपर। और मैंने एक्सपोनेंट पावर की वीडियो पहले से बना रखी है, जाके जल्दी देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आपको नहीं पता तो क्या होते हैं। और यहाँ पे अगर x के पास हमारी कोई पावर नहीं है तो यानी हम समझते हैं कि हमारी x की पावर 1 है। और फिर अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारे पास ना ही वेरिएबल है और ना ही हमारे पास उसकी कोई एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे क्या है, अगर वेरिएबल, जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो से बता रखा है कि जो वेरिएबल है x, अगर इसकी पावर समझ लो 0 है तो इसका मतलब है जो आपका आंसर है वो 1 हो गया। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 7 ही होता है, तो हमको x की 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं। यानी ये समझो यहाँ पे हमारी पावर है x की 0, यानी ये वाली हमारी इन सभी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ये एक्सपोनेंट्स भी है इसमें, और इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं आपस में। तो चलिए, यानी ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। अब इस वाली इक्वेशन में चेक करते हैं। इस वाली इक्वेशन में भी क्या है, x के पास कोई अपना खुद का कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे हम कर देंगे ये 1 है इसका कांस्टेंट और पावर इसके पास है ही। और यहाँ पर भी इसके पास कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका कोई कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे 1 हो गया है। तो यानी ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अब पर इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये वाला हमारा पॉलिनोमियल है, ये वाला हमारा पॉलिनोमियल है। और इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास पावर दी होती है वो एक होल नंबर होनी चाहिए हमारी पावर। अब होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 1 2 3 जो मतलब आगे चलते रहते हैं, आगे 0 से शुरू होते हैं और वो पॉलिनोमियल्स। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x रूट प्लस x है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर तो इसका कांस्टेंट 1 है और पावर भी 1 है। पर यहाँ पे क्या है, 3x तो है पर यहाँ पे रूट आ गया बाहर, तो अगर हमको रूट उठाना होगा तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 3x की होल पावर हो जाएगी हमारी 1/2। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता यानी ये होता हमारा क्यूब रूट, तो यहाँ पे जो पावर थी ये 3 हो जाती, यहाँ पे इधर अपॉन में 1/3 हो जाता। तो यानी ये जो हमारा ये है 1/2, ये जो हमारा 1/2 है ये एक होल नंबर नहीं है,
ये कोई भी हमारा होल नंबर नहीं है, नहीं है होल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। तो यानी ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है, यानी ये वाली हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब हमारे पास में एक और क्वेश्चन भी आता है कि ये बताओ कि इन इक्वेशंस के कोएफिशिएंट क्या है, और आपको एक वेरिएबल दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं लिख दूँ अगर कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर यहाँ पे मैं कर दूँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स, एक्स यानी यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो यानी हम ये वाला एक्स लेंगे, और ये वाला एक्स हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स की जो पावर है वो 2 है इसीलिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारा 4, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन पॉलिनोमियल हो गई है। तो ऐसी अगर हम इसमें निकालने लगे तो यानी यहाँ पे हमारी एक्स के स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, और फिर तो यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल है ही नहीं, यानी यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है ये एक्स की क्यूब है, तो एक्स की क्यूब में हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, यानी हमारी 1 है इधर कोएफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर में हमारा कोएफिशिएंट 1 है। पर यहाँ पे अगर हम कोएफिशिएंट पूछे तो यहाँ पे केवल ये नॉर्मल एक्स का कोएफिशिएंट है, पर इसका हमारे पास कोई कोएफिशिएंट है क्योंकि ये एक्स है, और इसका ये कोएफिशिएंट हो गया √3 यहाँ पर भी। तो यानी ये समझ लो कि कोएफिशिएंट है वो सभी इक्वेशन में आता है, सभी इक्वेशंस में, चाहे हमारे पास फिर कोई भी इक्वेशन हो। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम इसमें समझते हैं इन इक्वेशंस के हेल्प से कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम उनकी डिग्री भी समझेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही इक्वेशन है x+4। अब हमको ये बतानी है ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल समझो ये होती है हमारी 1 की, बाइनोमियल होती है हमारी 2 की, और ट्राइनोमियल होती है 3 की। अब ये 1 2 3 क्या है कि जो हमारे इक्वेशंस है, ये जैसे इक्वेशन है इसमें हमारे पास कितनी बार, जैसे हमारे पास क्या है अगर हम xy लिखेंगे, या जैसे अगर हम कुछ भी लिखेंगे x+1, अगर हमने x+1 लिखा इसका मतलब बीच में हमारे एडिशन का साइन आ गया, जैसे x+4 इसमें हमारे एडिशन का साइन आ गया। अगर कहीं पर भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो और दोनों के वेरिएबल अलग हो, वेरिएबल यानी x और y, या उनकी पावर अलग हो, तो इसका मतलब है कि वो दोनों अलग अलग है नंबर्स, और हम उनको दो अलग अलग कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास ये 7x² है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है ये 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है x² से, यानी ये क्या है इसमें कोई प्लस या माइनस नहीं है बीच में, यानी ये हमारा इसको हम पूरा 1 कंसीडर करेंगे। पर x+4 में हमारा बीच में प्लस आ रहा है, तो यानी इसको हम 2 कंसीडर करेंगे। तो चलिए एक बार पहले अच्छे समझते हैं। x+4 यानी हमारे पास एक ही है x जिसकी कांस्टेंट है 1, और एक ही ये 4 है जिसमें हमारे पास है x की पावर 0, ये है इधर x की पावर 0 4 में। तो यानी हमारे एक ही हो गए और एक ही हो गया, यानी ये है हमारा बाइनोमियल, ये है हमारा बाइनोमियल 2 वाला। और अब हम इसके अगली क्वेश्चन पे देखते हैं। इस अगली क्वेश्चन में इसको मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2y की क्यूब है प्लस 3x² प्लस 5x। इसका मतलब है कि हमारी y की पावर 3 है, और ये y है ये x से मैच नहीं कर रहा है, यानी इन दोनों में तो कोई सोल्यूशन नहीं होएगा। और यहाँ पे x है पर इनकी पावर अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर भी कोई नहीं है सोल्यूशन। पर अगर यहाँ पे सिर्फ x लिखा होता, समझो अगर यहाँ पे सिर्फ x लिखा होता तो ये क्या होता है, ये दोनों नंबर्स आपके प्लस हो जाते हैं और जो आपका आंसर आता है वो आता है 8x। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3x², इसलिए यहाँ पे हमारी 3 टर्म्स है 2y की क्यूब 3x²
और 5x, यानी ये है हमारा ट्राइनोमियल और ये था हमारा ये ऊपर वाला बाइनोमियल। ट्राइनोमियल है ये हमारा। अब नेक्स्ट वाली देखते हैं। नेक्स्ट वाली में क्या है, x की 5, x की 4 और x की 3 सभी x है, पर इनकी पावर्स अलग अलग है, तो इसलिए इनमें भी कोई सोल्यूशन नहीं होएगा। तो गिन लो कितनी है, ये 1 टर्म है, ये टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ट्राइनोमियल इसका। और फिर इसमें देखते हैं, इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है, बस एक ये पूरी टर्म है अपनी खुद की, इसमें कोई प्लस या माइनस नहीं है, इसलिए ये हो गया हमारा मोनोमियल। और अब चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 2, इसमें x की पावर 0 समझ लो, माइनस वाई की स्क्वायर माइनस वाई की क्यूब प्लस 2y की पावर 8। तो इस क्वेश्चन में आपको बस ये देखना है कि कितनी टर्म्स है, क्योंकि वाई वाई तो है पर सबकी पावर्स अलग अलग है। तो 1 2 3 4, अब ये तो 4 आ गई। अब क्या है कि 4 के लिए हमारे पास कोई भी नाम नहीं होता, हमारे पास एक मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल होता है। और अगर हमारे पास 4 की दी होती है तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि 4 वाली पता है कि इनका कोई नाम नहीं है। 4 से लेके आगे जितने भी चाहे आपके पास टर्म्स आ जाए उनके लिए कोई नाम नहीं है, इसलिए इनको हम पॉलिनोमियल्स भी बोल देते हैं। कि जितने भी है 4 से लेके इन्फिनिटी है, जितने में 4 5 6 7 8 जितने आगे तक चलते रहते हैं, ये सारे हमारे पॉलिनोमियल्स है। अब ये समझते हैं कि डिग्रीज क्या होती है। डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी एक ये इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है वो हमारी डिग्री होती है। तो इसमें 3 तरीके की होते हैं, ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होते हैं। तो अब ये देखिए कि हाईएस्ट डिग्री का मतलब यही है कि हाईएस्ट पावर। तो इस इक्वेशन में हमारी x की हाईएस्ट पावर है 1, क्योंकि यहाँ पे तो x की पावर 0 हो जाएगी, तो यानी इधर हमारी x की पावर 1 है, तो यानी हमारे यहाँ पे हो जाएगी हाईएस्ट पावर 1। सेकंड में 2y की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 5x। अब इसमें हमको बस ये देखना है, हमको ये नहीं देखना है कि ये वेरिएबल सारे अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं देखना है। हमको बस ये देखना है सबसे बड़ी पावर किसकी, सबसे बड़ी पावर है 2y की क्यूब की, यानी ये इसमें हमारा 2y की क्यूब आ गया पावर, ये क्योंकि x की 1 हो गई इधर, यानी हाईएस्ट हमारी y की क्यूब है। अब इस वाली मैं लिख के भी दिखाता हूँ, मैं इसको HG कर देता हूँ, हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे हमारी हाईएस्ट डिग्री है 1, इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री है 3, और इसमें देखिए x माइनस एक्स की 4, इनमें हमें कुछ नहीं देखना है ऐसा। ऊपर की पावर देखो 5 4 3, अब इन तीनों में से कौन सा बड़ा है, सबको पता है 5 बड़ा है, तो यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर आ गई 5, हाईएस्ट डिग्री। और इस वाले क्वेश्चन में हमारी x की पावर तो 2 ही है बस, तो यहाँ पे ये 2 ही है रही, क्योंकि 1 के हमको कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं हुआ है। और ये लास्ट वाले में भी हमको यही देखना है कि किसकी सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नंबर से देखना है, क्योंकि यहाँ पे x की 0 हो जाएगा ये 2x वाले में, और आगे ये 2y की 3 और 2y की 8, तो यानी यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर हो गई 8, यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर है 8। अब ये समझते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है जब हमारी हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जब हमारी हाईएस्ट पावर 2 होती है, क्यूबिक का मतलब होता है जब हमारी हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो आप लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक आपको इन एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है y माइनस 4, तो यहाँ पे y की पावर हमारी 1 है 1, और यहाँ पे जो हमारा y है इसकी पावर है हमारी 0, y की पावर 1 और 0 है, जिसका मतलब है हमारी यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है। और फिर अगले इसमें देखते हैं, हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए हमारा लीनियर हो गया है। सेकंड में देखिए x प्लस 1, x प्लस 1 में भी हमारी x की पावर 1 है, और 1 के बाद यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगी, तो यानी ये भी हमारा लीनियर है, क्योंकि x में हाईएस्ट पावर 1 है, और यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 1 ही है, z की 1। अब अगले इसमें देखते हैं, सेकेंड इसमें क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, तो 7x की स्क्वायर प्लस 2x की पावर 1 हो जाएगी इधर, प्लस 3x की पावर 0, तो यहाँ पे क्या है x की पावर है वो 2 हो गई, तो ये हमारी हाईएस्ट पावर 2।
और इसलिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और क्यूबिक इक्वेशन में क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है। इसमें बहुत सिंपल है, ये कुछ ऐसे ज़्यादा समझने की या ऐसे दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, ये है हमारी डिग्रीज, जिसमें हमारी हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो लीनियर है, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक है। तो अब हम चलते हैं अपने रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। तो चलिए, तो रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले हमको ये समझना है कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ये एक टॉपिक है। अब इसको समझने में हमको क्या करना होता है इसमें बेसिकली कि पी, ये हमारा एक होता है कांस्टेंट पी, और इसके जो वेरिएबल होता है ये होता है एक्स। जैसे मैंने आपको बताया था, ये पॉलिनोमियल वो नंबर्स होते हैं जिसमें एक कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू 5x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये हमने क्वेश्चन लिया। तो यहाँ पे क्या है, हमको है ना क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है कि यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है किस नंबर की। तो जैसे मैं यहाँ पे हमें लिख देता हूँ एक्स की जो हमारी इधर वैल्यू है वो है हमारी 1, और एक और कर देता हूँ हमारी एक्स की वैल्यू है इधर 0। अब आंसर निकालो। तो इन क्वेश्चन में जैसे आपको बहुत सिंपल है एकदम, जहाँ जहाँ पे आपको एक्स दिया हुआ है वहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो पहले एक बार 1 वाला सॉल्व करते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या है, पी की एक्स है यानी पी मल्टीप्लाइड बाय 1, और फिर यहाँ पे 5x की क्यूब है यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 की क्यूब माइनस 2x की स्क्वायर है, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्योंकि x है उसके ऊपर कोई पावर नहीं है माइनस 2। यहाँ पे हम 1 लिख देंगे x की पावर को, और वो जरूरत नहीं है लिखने की। आज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर आप 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 नहीं आएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 5 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, और अगर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं तो ऐसा कैसे उतार दिया हमने। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ये आपका आ गया आंसर। तो ये बस ऐसी हो। तो ये जो 4 हमारा आंसर आया, ये आई है हमारी पी एक्स की वैल्यू, जिसमें पी हमारे कांस्टेंट है और एक्स एक हमारा वेरिएबल है। अब इसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 0 लेके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमने हर जगह पे एक्स की वैल्यू 0 कर दी। ये एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पे एक्स की क्यूब यानी 0 की क्यूब, और एक्स का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, और एक्स का एक्स ऐसा, और उसमें तो कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो उसमें कुछ नहीं लिखा हमने। अब इसको सॉल्व करोगे तो वही सिंपली, अगर ये है 0 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 0 से ही तो 0 आएगा, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस 0 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई फिर -3 है, सारे 0 ही हो जाएंगे। ये 2 को छोड़ के बस उसके पास कुछ नहीं है, प्लस 0 माइनस का 2 ये हो जाएगा आपके पास। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका -2, यानी पी एक्स की वैल्यू हमारी आई है -2। अगर हम एक्स को अगर हम 0 ले तो यानी ये समझ लीजिए कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का ये मतलब है कि एक हमारे को नंबर कि हमको पी एक्स की वैल्यू दी होती है, पी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। इसमें पी हमारा कांस्टेंट होता है, एक्स हमारा वेरिएबल होता है, और इसमें हम एक्स की वैल्यू दी होती है। और रिमाइंडर थ्योरम भी इसी से रिलेटेड है। तो चलिए रिमाइंडर थ्योरम पे चलते हैं। तो ये है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट। अब क्या है, जैसे आपको पता ही है कि जैसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये होता है हमारा डिवाइजर, ये होता है हमारा डिविडेंड, ये ऐसे हमारा डिविडेंड होता है बीच वाला, और जो ये होता है साइड वाला, ये होता है हमारा कोएफिशिएंट, और जो थोड़े बहुत स्टेप करके जो आंसर आता है लास्ट में वो आता है हमारा रिमाइंडर, जो लास्ट में बचता है वो होता है हमारा रिमाइंडर। तो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था एक आपके पास कांस्टेंट नंबर होना चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए। तो पी एक्स है जिसमें एक्स हमारा वेरिएबल है, इज इक्वल टू डिवाइजर को हम जी से डिनोट करते हैं जी एक्स, और क्वोशेंट को हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, और रिमाइंडर को आर से।
और ये सभी एक वेरिएबल एक्स से मल्टीप्लाई होते हैं। इसलिए मैंने आपको उसके पहले जीरो पॉलिनोमियल बताई थी, क्योंकि उसमें हमको एक्स की वैल्यू डालनी होती है। तो अब इसी के जरिए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके पास, जिसमें क्या है, आपको रिमाइंडर निकालना है जब 3x² प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड होगा x प्लस वन से। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपकी px की वैल्यू हो जाएगी, px की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 3x² प्लस एक्स माइनस वन, ये हो जाएगी आपकी px की वैल्यू। अब क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले निकालनी है ये x है, इसकी वैल्यू। तो हमको यहाँ पे डिवाइड कर रहा है ये x प्लस वन से, तो इसको आप ऐसे लिख दो, x की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस वन, ऐसे करके आपकी वैल्यू निकल जाएगी। और आपको पता ही है जैसे, क्योंकि इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाके वो माइनस या प्लस उल्टा हो जाता है जो भी है उसका। तो यानी हमारी यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस वन। तो अब यहाँ पे बस आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और जो आपका रिमाइंडर है वो आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बस आपसे यही पूछ रहा है कि आपके पास एक ये नंबर है, ये इक्वेशन है, इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसको कर देते हैं, यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू हम कर देते हैं माइनस वन इक्वल्स टू 3 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स नहीं माइनस वन फिर दोबारा से माइनस वन, ये हो गया है आपका। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका p माइनस वन इक्वल्स टू, अगर आप वन को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वन वन जा वन ही होता है और यहाँ साइन प्लस का हो जाएगा, यानी 3 प्लस माइनस 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 वन और ये माइनस वन ऐसे रहेगा। अब इसको आगे करोगे तो p माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन 3 माइनस वन टू, इसको वैसे भी कर सकते हो 3 माइनस माइनस प्लस माइनस का 2, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 1, यानी जो आपकी रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा आपका 1। अब इसको मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके भी दिखा देता हूँ। ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसके पहले ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम में से ये हमारा ये आया px की जो हमारी वैल्यू आई है, ये आई है हमारी 3x² प्लस एक्स माइनस वन, ये आ गई हमारी px की वैल्यू। और यहाँ पे जो ये 1 आया ये हमारा रिमाइंडर आया है, तो यहाँ पे रिमाइंडर की जगह हम लिख देंगे 1। और जो हमारा ये दिया हुआ था ये डिवाइड हो रहा है एक्स प्लस वन से, यानी यहाँ पे एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो अब अपना आंसर चेक करते हैं, हमारा आंसर एकदम सही आया होगा। तो चलिए अब इसको लॉन्ग डिवीजन सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि पहले हमारा रिमाइंडर थ्योरम से आंसर आया था रिमाइंडर 1। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो ये इसमें हमको एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें एक्स प्लस वन ही रहने दो। अब इसमें क्या करना है, हमको एक्स है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है वो 3x की स्क्वायर है। अब x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, समझ लो ऐसे समझो, अगर हम x मल्टीप्लाइड बाई 3x करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3x की स्क्वायर, 3x की स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है इसलिए हमको यहाँ प्लस माइनस माइनस एक्स से प्लस एक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इसका मतलब है अगर हम इसको 3x को 3x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा इधर 3x का स्क्वायर, ये आएगा आपका प्लस का, है ना। नहीं, ये आपका प्लस का जो आंसर आएगा ये यहाँ पे, क्योंकि क्या करते हैं हम इसको जो आंसर लिखते हैं वो हम उसको उल्टा कर देते हैं साइन का, तो ये माइनस हो गया हमारा साइन। तो यानी ये दोनों हमारे कट गए, क्योंकि ये हमारे पहले से प्लस का था और ये हमारा माइनस का हो गया, तो ये दोनों कट हो गए। अब ये अब क्योंकि हम ऐसे, और हम ये भी करेंगे कि जो हमारे 3x है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है जैसे अगर हम करेंगे कि हमारे बीच में अगर 12 दिया होता है तो अगर आप इसको 4 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तभी 12 आता है ना। तो इसलिए अगर हमको x प्लस वन दिया होता है तो अगर हम इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, यानी 3x मल्टीप्लाइड बाई 1 करोगे तो आएगा आपका प्लस का 3x, यही रहेगा आपका सेम। अब इसका भी आप साइन चेंज कर दो क्योंकि उल्टा हो जाएगा, साइन प्लस का माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस यानी ये दोनों तो कट गए, यानी आपका आंसर आ गया इधर 0। और प्लस माइनस होता है आपका माइनस, और क्योंकि बड़ा नंबर 3x है तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर पहले माइनस में और ये हो जाएगा आपका 2x। और अब ये जो 1 है इसको उतार दो, -1। अब हम x प्लस वन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर है -2x, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ माइनस है
ये शुरुआत में हम माइनस लिख दो। और अब x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर हम करेंगे समझो 2 मल्टीप्लाइड बाय x, ये हो जाएगा ना आपका 2x, जिसमें हमारा x है ये माइनस का हो गया है 2 हमारा 2 है ये माइनस का हो गया, तो माइनस का 2x आ गया आंसर। तो ये लिख देते हैं हम कि अगर हम x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -2x, और ये माइनस है इधर, तो इसको उल्टा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी ये 2 नंबर तो आपके इकट्ठी हो जाएंगे। अब ये -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जाए तो 2 ही होएगा, और माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस का 2, और ये होता है क्योंकि ये माइनस है तो इसको उल्टा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका, तो प्लस माइनस माइनस यानी ये तो 0 हो गया पूरा, और प्लस माइनस माइनस क्योंकि साइन बड़ा 2 है इसलिए प्लस का 2 1, यानी जो आपका रिमाइंडर आया वो आया आपका सीधा सीधा 1। तो देखिए आपके एकदम सेम आंसर आया रिमाइंडर में। तो ये आपका एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है जो आपका आगे बहुत यूज होएगा। तो अब मैं आपको देता हूँ कुछ होमवर्क क्वेश्चन। तो ये दोनों आपके ये होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। x² माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x+1, इसको आपको करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x+1, इसमें आपको रिमाइंडर निकालना है रिमाइंडर थ्योरम से। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में दो। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब भी। और जो मेरे को इस वीडियो में इस क्वेश्चंस के आंसर देगा उनका नाम मैं अपने बाद वाली वीडियो में लूंगा। शाउट आउट टू देम हु विल गिव द राइट आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।